तो अगर आप लोगों ने हमारे पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए। खैर, जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, लूफेन को मारने के लिए चेंगहान, चार्ल्स और मुसाशी तीनों मिलकर एक टीम बनाते हैं। हमें आगे नेशनल ट्रायल एरेना मैनेजमेंट कंट्रोल सेंटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मिस्टर जिन के उन दोनों गार्ड्स को देखते हैं जो कि वहाँ पर मरे हुए पड़े हुए होते हैं। और वहाँ पर एक गार्ड क्या रहा होता है, कैमरे में वो किलर कैद नहीं हुआ है और इसी के साथ ये लाइव ब्रॉडकास्ट ये जल्दी रिस्टोर हो जाएगी। जहाँ पर एक लेडी मिस्टर जिन से कह रही होती है, डायरेक्टर जिन, क्या आप इसके बारे में रिपोर्ट नहीं करेंगे? तो जिन कहता है, नहीं, हम इसे खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये एक ऐसी चीज है जिससे हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसी के साथ वो मनी मन कहता है, स्टार स्ट्रिप्ड नेशन, ये जरूर उन्हीं का काम होगा। ये वही बूढ़ा मॉर्गन होगा जिसने ये सब किया है। ये कहते हैं वो उसी ओल्ड मॉर्गन को याद कर रहा होता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हमें नेशनल ट्रायल रियल्म के वल्केनो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लूफेन को देखते हैं जो कि जियाओ के ऊपर बैठते हुए उड़ रहा होता है और कहता है, जैसे कि मैंने सोचा था, म्यूचुअल हंटिंग यही एकमात्र ऐसा तरीका है जो कि कंपटीशन के लास्ट स्टेज को स्पीड अप देगा। यानी कि जो लोग मुझे मारना चाहते हैं वो बिल्कुल मेरे सामने है। तभी वो मैप में देखता है कि उसके आसपास कोई है, लेकिन वो और कोई नहीं बल्कि यासान होता है। जहाँ पर ये देखते हुए वो जियाओ को नीचे जाने के लिए कहता है। इसी के साथ वो दोनों ही नीचे उतरते हैं, जहाँ पर लूफेन यासान को ढूंढने लगता है। जहाँ पर दूसरी तरफ हम यासान को देखते हैं जो कि वहाँ पर छिपा हुआ होता है, लेकिन वो भी लूफेन को देख लेता है और खुश होते हुए बाहर आता है। क्योंकि वो पहले डरा हुआ था तो वो लूफेन को देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश होता है। जहाँ पर वो मनी मन कहता है, शुक्र है बड़े भाई लूफेन ने मेरा जान को बख्श दिया, बल्कि मेरा हौसला भी बढ़ाया है। वो दूसरे खतरनाक लोगों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर लूफेन उसे देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान है कि यासान अभी तक जिंदा है और इसी वजह से वो उसकी तारीफ करता है। जहाँ पर यासान कहता है, मुझे लगा था कि कोई मुझे मार देगा, लेकिन शुक्र है कि मैं ब्रदर लूफेन से मिला हूँ। अब मैं सेफ फील कर रहा हूँ। हम देखते हैं उसके पास 1,55,000 पॉइंट्स होती है, लेकिन वो अब सबसे नीचे रैंक पर यानी कि रैंक 10 पर होता है। जहाँ पर लूफेन कहता है, आखिर तुम अभी भी इतने नीचे क्यों हो? इसी के साथ वो मनी मन कहता है, आखिर इस पर्सन के साथ क्या गलत है? अभी कंपटीशन का लास्ट स्टेज चल रहा है जहाँ पर लोग एक दूसरे को मारेंगे, लेकिन ये मुझसे मिलकर इतना खुश क्यों हो रहा है? वो उससे कहता है, यासान, तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि ये कंपटीशन का लास्ट स्टेज चल रहा है, तो इसीलिए तुम किसी से इतना ज्यादा फ्रेंडली नहीं रह सकते हो। यहाँ पर हर किसी से तुम्हें खतरा है। तभी अचानक से जियाओ काफी जोर से चिल्लाने लगती है। वो वहाँ पर किसी को नोटिस करती है। तभी अचानक से यासान के ऊपर एक अटैक होता है, जहाँ पीछे से हॉली माउंटेन गोलम, हॉली एवेस एक्सकेवेटर बीस्ट पीछे से आते हुए उसे दबोच लेता है। जो कि देखते हुए लूफेन सोचने लगता है, क्या ये चेंगहान का बीस्ट है? लेकिन क्या वो इस तरीके का बीस्ट समन कर सकता है? हम देखते हैं वो यासान को बचाने के लिए अपनी सरपेंट एरो को रिलीज करता है, लेकिन तब तक चेंगहान यासान को खत्म कर देता है। इसी के साथ चेंगहान और मुसाशी वहाँ पर अपीयर होते हुए लूफेन से कह रहे होते हैं, लूफेन, हम फाइनली तुमसे मिल चुके हैं। खैर, एक्सीडेंटली मैंने तुम्हारे पॉइंट्स को ले लिया है। मुझे यकीन है कि तुम्हें इस पे बुरा नहीं लगेगा। तो मुसाशी भी कहता है, वैसे भी तुम्हारा जो पॉइंट्स है ये भी अब हमारे होने वाले हैं। तो उन दोनों को देखते हुए लूफेन कह रहा होता है, लॉन्ग टाइम नो सी, ऐसा लगता है कि तुम दोनों पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, है ना? हॉली माउंटेन के स्लेव्स। यानी कि लूफेन को पता चल चुका है कि वो चार्ल्स के साथी है। जहाँ पर वो मनी मन सोचता है कि चार्ल्स इनके साथ ज्वाइन हो चुका है, तो उसका मतलब जो मुझे हंट करना चाहता है वो और कोई नहीं बल्कि चार्ल्स है। इसी के साथ वहाँ पर चार्ल्स भी अपीयर होता है, जो कि हंसते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि हम दोनों ने ही इस पावर को समझ लिया है, लेकिन तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ। तो लूफेन हैरान होता है और कहता है, क्या एक चांस? चार्ल्स उसी हॉली माउंटेन एसेंस को बाहर निकालता है और लूफेन से कहता है, अपनी निष्ठा को त्याग दो और मेरे मास्टर के डिवोटी बन जाओ, जिससे कि तुम्हें सुप्रीम हॉली पावर मिलेगी। ये देखते हुए लूफेन मनी मन कहता है, हॉली माउंटेन एसेंस, ये पावरफुल एनर्जी बिल्कुल वही फॉरेन कॉप्स एसेंस की तरह है। इसका मतलब चार्ल्स ने इसका यूज करके मुसाशी और चेंगहान दोनों को ही कन्वर्ट कर लिया है। चार्ल्स उससे कह रहा होता है, हमारे साथ जुड़ जाओ, हमें लड़ना नहीं पड़ेगा। लूफेन उससे कहता है, मेरी वफादारी, तुम मुझे हंसाने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ और मैं तुम्हारे इस गंदे जाल में बिल्कुल भी फंसने नहीं वाला हूँ। चार्ल्स उससे कहता है, दिखावा बंद करो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमें नीचा दिखाने की? लूफेन उन लोगों से कहता है, इतनी ज्यादा पावर के साथ भी तुम बस मेरे समन किए गए क्रीचर यानी कि मेरे ड्रैगन पेट्स जितने सेम लेवल तक पहुंच पाए हो। ये देखते वो तीनों बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं। चार्ल्स कहता है, ऐसा लगता है कि बातचीत से काम नहीं बनेगा। वो उन दोनों से कहता
है चिंगहान और मुशाशी, क्या तुम अपनी मौत का बदला नहीं लेना चाहते हो? अब तुम्हारा चांस है, इसे मार डालो। जो कि सुनते हुए वो दोनों ही आगे बढ़ते हैं। वो दोनों ही लूफिन को गालियां दे रहे होते हैं और अपनी भड़ास निकाल रहे होते हैं कि वो दोनों लूफिन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जहाँ पर लूफिन थोड़ा सा पीछे हटता है और मन ही मन सोचता है, ये लोग तो अपनी इच्छा से ही एंशिएंट गॉड के स्लेव बन चुके हैं, इनके अंदर तो कोई भी शर्म नाम की चीज नहीं है। ये कहते हुए वो मुशाशी के ऊपर अटैक करता है। तभी मुशाशी अपने मास्क को पहन लेता है जिससे कि उसकी पावर बढ़ जाती है। जहाँ पर वो कहता है, बुद्धिमान लोग सर्कमस्टेंस के आगे झुक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग तुम्हारी तरह होते हैं जो कि मेरे हाथों मरने वाले हैं। मैं तुम्हें अभी भी यही सजेस्ट करूंगा कि तुम भी हॉली माउंटेन स्लेव्स को ज्वाइन कर लो और अपना पूरा लाइफ इसी पे ही समर्पण कर दो, नहीं तो तुम किसी भी तरह मरने वाले हो। ये सब देखते हुए लूफिन मन ही मन कहता है, मैंने फार नॉर्थ पे काफी सारे एंशिएंट गॉड के मीनियंस को खत्म किया है, तो आखिर एक हॉली माउंटेन के स्लेव को मुझे धमकी देने की हिम्मत कैसी हुई? खैर अब मैं देख सकता हूँ इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। हम देखते हैं वो एक जगह रुका हुआ होता है, जहाँ पर उसे ऐसा देखते हुए मुशाशी कहने लगता है कि वो तो डर गया है। तभी लूफिन जियाओई को अपने डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में स्विच करने के लिए कहता है। इसी के साथ जियाओई और लूफिन दोनों ही आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर जियाओई लावा फ्लेम से मुशाशी पर अटैक कर देता है। मुशाशी ये देखते हुए कहता है, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो, हमें इतनी ज्यादा पावर मिल चुकी है कि तुम हमारा बाल भी बाका नहीं कर पाओगे। दूसरी तरफ लूफिन चेंगहान के उस समन किए गए बीस्ट से फाइट कर रहा होता है, जहाँ पर चेंगहान उसे देखते हुए कहता है, तुम स्ट्रगल कर रहे हो और इसी वजह से अब तुम मरने वाले हो। हम देखते हैं वो बीस्ट लूफिन को दूर धकेल देता है, जहाँ पर लूफिन कहने लगता है कि वो सब बस घमंडी हो गए हैं। इसी के साथ वो जियाओफेई को समन करता है, जहाँ पर वो मन ही मन कहता है, फ्लाइंग ड्रैगन किंग। वो एक पावरफुल फॉलन कॉर्प्स ड्रैगन में इवॉल्व हो चुका है और यह सब उसी फॉलन कॉर्प्स एसेंस की वजह से हुआ था। लेकिन अगर अब मैं चार्ल्स के हॉली माउंटेन एसेंस को इसे फीड कर दूं, तो इसकी लेवल ये बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। वो उन लोगों से कह रहा होता है, मैं तुम तीनों हॉली माउंटेन स्लेव्स की जिंदगी और वो एसेंस लेने वाला हूँ। इसी के साथ वो उन्हें ड्रैगन को समन करते हुए ड्रैगन लैंग्वेज मैजिक का यूज करता है, जिससे कि एक बड़ा सा धमाका होता है और ये धमाका चिंगहान और मुशाशी दोनों को ही डरा देता है। जहाँ पर चिंगहान कहता है, इन छोटे छोटे बच्चों को समन करना बंद करो, जल्दी करो और कुछ ऐसा समन करो जो कि हमें टक्कर दे सके। जहाँ पर लूफिन कह रहा होता है, अपने आप को तो देखो कितने कमजोर हो, सिर्फ कुछ हिट खाने के बाद तुम लोग कितने ज्यादा थक गए हो और आखिर तुम लोग आराम क्यों नहीं लेते हो? यहाँ पर मुशाशी उसे देखते हुए कहता है, आखिर ये कितनी शर्म की बात है, इस ड्रैगन की लेवल सिर्फ 30 है और वो पूरी तरीके से इवॉल्व भी नहीं हुआ है, लेकिन आखिर इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है? यहाँ पर लूफिन चार्ल्स से कह रहा होता है, चार्ल्स मुझे यकीन नहीं था कि तुम इतने ज्यादा काइंड होगे, सिर्फ मुझे पॉइंट्स देने के लिए तुम इन दोनों को मेरे पास भेजोगे, मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था। तो ये सुनते हुए चार्ल्स भी काफी गुस्सा होता है और आगे बढ़ते हुए उससे कहता है कि तुम्हें इसका पे करना होगा। वो अपनी फ्लेम ऑफ डिवाइन पनिशमेंट का यूज करता है और वहाँ पर काफी सारे धमाके करता है। ये देखते हुए लूफिन कहता है, क्या तुम बस यही कर सकते हो? ऐसा लगता है कि तुम्हारा मास्टर कुछ खास नहीं है। हम देखते हैं उसे इस अटैक से कुछ भी नहीं होता, जहाँ पर चार्ल्स उसकी बातें सुनते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो चिढ़ते हुए कहता है, चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर एंशिएंट गॉड की ट्रू पावर क्या है। इसी के साथ वो अपने सबसे पावरफुल अटैक्स में से एक अटैक का यूज करता है। ये देखते हुए लूफिन थोड़ा सा हिचकिचाता है, जहाँ पर वो अपने सरपेंट एरो का यूज करता है, लेकिन इससे उसे कुछ भी नहीं होता। जहाँ पर वो मन ही मन कहता है, हालांकि ये बस एक प्रोजेक्शन है, लेकिन फिर भी ये एंशिएंट गॉड की पावर को कंटेन करता है, जो कि 9 रियल्म डीमन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ वो जियाओई के पावर को बूस्ट करता है, जहाँ पर वो जियाओई के साथ मिलते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। इसी के साथ शैडो सरपेंट एरो का भी यूज करता है, जहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है, लेकिन अब भी चार्ल्स को कुछ भी नहीं होता। चार्ल्स कहता है, एंशिएंट गॉड की पावर तुम्हारे इस पावर से बहुत ही ज्यादा आगे है, तुम इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। फाइट बहुत ही ज्यादा इंटेंस चल रही होती है, दोनों ही एक दूसरे पर दबा के वार कर रहे होते हैं। यहाँ पर मुशाशी भी मौके का फायदा उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लूफिन उसके अटैक को इजीली काउंटर कर लेता है। लेकिन ये मौका देखते हुए चार्ल्स उसके ऊपर अपना अटैक कर देता है, जो कि देखते हुए चिंगहान कहता है, ड्रैगन पैड के सपोर्ट के बिना वो कुछ भी नहीं है, वो शायद से ही इस अटैक से बच पाया होगा। चार्ल्स कहता है, जब तक हम उसे उसके ड्रैगन से दूर रखेंगे तब तक वो कमजोरी रहेगा। तभी हम देखते हैं कि लूफिन बिल्कुल सही सलामत होता है और अपने ही पंखों के साथ हवा में उड़ रहा होता है।
वो उन लोगों से कहता है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि मैं तुम्हारे जाल में फंस चुका हूँ? ये देखते हुए चार्ल्स कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? तो बाकी दोनों कह रहे होते हैं, लूफेन, धोखा देने से तुम्हारी हार नहीं बदलेगी। तभी हम देखते हैं कि अचानक से उनके पीछे से वो 9 रियल्म के डीमंस अपीयर होते हैं और उन्हें दबोच लेते हैं। जहाँ पर लूफेन कहता है, मैं तो बस तुम्हारे जाल में फंसने का एक्टिंग कर रहा था ताकि मैं अपने प्लान के साथ आगे बढ़ सकूं। तो चार्ल्स उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बस कुछ फॉलन कॉप्स पपेट्स के साथ हमें हरा सकते हो? तो लूफेन कहता है, ऑफ कोर्स ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन यह तुम्हारे लिए काफी होगा। और इसी के साथ वो बाकी के अर्थ डीमन को समन करता है और वो कहता है, शायद सिर्फ ये कुछ बीस्ट तुम्हारे लिए काफी है। ये देख के वो तीनों के तीनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि क्या इसके पास सच में 9 रियल्म के 9 डीमंस है? यहाँ पर चार्ल्स मन ही मन कहता है, क्या उसने सच में इतने कम समय के अंदर उन सभी 9 डीमंस को हराने में कामयाब रहा? वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है। जहाँ पर लूफेन कहता है, तो बताओ अब तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।